अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्चर। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये हमें अंडरस्टैंड करना है। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है आपकी बुक से लेकर। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। अब एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ट्रू ही होती है। अब वो ट्रू कैसे होती है? ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ एवरी डे एक्सपीरियंस। अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से हम उसको ट्रू मान लेते हैं। वो कैसे? जैसे मैं बोलूँ, कोई एक बात मैं बोलूँ और वो प्रूव करने की ज़रूरत आपको ना हो। जैसे मैं बोलूँ सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये तो ट्रू बात है, इसमें कोई प्रूफ कौन मांगेगा किसी को अगर आप बोले। एक्सियम डील विद द नंबर्स एंड देयर रिलेशन। ये नंबर्स के साथ डील करता है एंड उनके रिलेशंस के साथ डील करता है। ये आपकी बुक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये बात ट्रू है, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, ना ही कोई आपसे कभी प्रूफ मांगता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं, 5 इज इक्वल टू 5, कि 5 5 के बराबर है। इसका कोई प्रूफ आपसे नहीं मांगेगा कि 5 5 के बराबर है, ये एक्चुअल में ट्रू बात है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ एक मेरे पास ना बाउल है और इसके अंदर 3 बॉल्स रखी हुई हैं, और दूसरा बॉल है मेरे पास इधर और उसके अंदर भी 3 बॉल्स रखी हैं, और मैं कहता हूँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा क्योंकि दोनों के अंदर नज़र आ रहा है कि 3 बॉल्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े, हाँ वो ट्रू हो, देखने से ही पता चल जाए कि वो ट्रू है, तो उसको हम एक्सियम बोलते हैं। कंजेक्चर, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट इट ट्रुथ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, उसका ट्रुथ अभी तक प्रूव ना हुआ हो, इज कॉल्ड कंजेक्चर। वो क्या कहलाता है? कंजेक्चर। लाइक आपको प्रूव करना पड़े, समथिंग लाइक मैं आपको बोलूँ 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब ये मैथ के अंदर प्रूव करके हमें 5 बनाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे कोई गलत बोल दूं तो आप मानेंगे? 2 + 4 अगर मैं बोल दूं कि ये 6 के बराबर है, तो ऐसे इसको नहीं बोल सकते। मैथ के अंदर अगर आप लिखेंगे ना 1 + 1 इज इक्वल टू 2, इसका पूरा प्रूव हुआ है, 2-3 पेजेस का होगा आई थिंक सो, कि ये 1 + 1 कैसे 2 होता है। ये आगे जो मैथमेटिकल रीजनिंग आती है उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद भी हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ, उसको ज़रूरत पड़े किसकी? प्रूफ की। ये नेशनल बुक फाउंडेशन से थी। अब मैंने खुद भी जो है ना डेफिनेशन इसकी लिखी है। अ कंजेक्चर इज अ स्टेटमेंट दैट सीम टू बी ट्रू, जो दिखने से ऐसा लगे कि वो ट्रू है बट नीड टू बी प्रूवन, उसको साबित करने की ज़रूरत हो विद एग्जाम्पल और लॉजिकल रीजनिंग। ये एंड बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया, और लॉजिकल रीजनिंग के उसको या तो एग्जाम्पल दे के प्रूव किया जाए या लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू वो प्रूव किया जाए। कुछ इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी बुक से कुछ एग्जाम्पल ली है। एट 2 इवन नंबर द सम इज ऑलवेज इवन। इसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं एक इवन नंबर लूँ 2, दूसरा इवन नंबर लूँ 4, इनको सम करते हैं तो उसका वो कहता है कि वो जो सम आएगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। यस, इवन नंबर। एक और टेस्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 8 एक मेरे पास इवन नंबर है और दूसरा मेरे पास 12 इवन नंबर है। सम क्या इवन नंबर आ रहा है? यस। इसको प्रूव करने की जरूरत है, देखने से या बोलने से पता नहीं चलता। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई सम होता है, हम मैथ में छोटी क्लासेस में तो बोल देते हैं कि आपस में इक्वल है, बट एक्चुअल में उनको प्रूव करने की जरूरत होती है। वो प्रूव हो के या हो चुके हैं। किसी भी नंबर को सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे कि कैसे 2 नंबर प्रूव होते हैं एक दूसरे के बराबर। ये 1 + 1 2, ये तो छोटी क्लासेस में होते हैं। अगर आप एक्चुअल में इसको कहीं लिखेंगे यूट्यूब पर, प्रूव 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो वो आपको कर भी दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमने ये चीज याद कर
रखी है, बट इसका प्रूफ जो है हमने नहीं किया या बच्चों ने कुछ ने किया होगा। तो ये 3 एंगल जब मिलते हैं तो हमारे पास ये कितना बनता है 180 डिग्री। अब ये कैसे होता है तो आप सर्च कर लें, आपको मिल भी जाएगा। तो अगर इस साइड को मैं बोलूं ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, या इसको आप दूसरा नेम दे सकते हैं कि पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गैमा है। अगर हम 3 एंगल को ऐसे नेम दिए मैंने, अल्फा, बीटा और गैमा को सम करें तो वो कितने बनते हैं हमारे पास 180 डिग्री। ये चाहे राइट ट्राइंगल हो आपके पास, चाहे आपके पास आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल हो, ये हमेशा कितने देते हैं 180 डिग्री देते हैं। जैसे भी आप इनको ले लें ये आपके पास हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। इसको प्रूफ देखना है तो आप देख सकते हैं सर्च वगैरह करके, कहीं पे आपको मिल भी जाएगा, बट प्रूफ किए बगैर हम नहीं बोल सकते इसको। ऐसे तो मैं बोल दूं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 200, तो ऐसा ये सच तो नहीं है। कैसे हुआ, कैसे बनता है, ये आपने मेमोराइज किया हुआ है तो आपको लग रहा है कि ये तो बात प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बट इसकी प्रूफ की जरूरत होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 गिव्स 0। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो 0 देता है। मैंने कहा कोई भी मैथमेटिकल हम ऑपरेशन करेंगे तो वो प्रूव होके आया होता है। तो यह प्रूव आप देख सकते हैं कहीं पर वो प्रूव होके आया होता है, इसलिए हम इसको कंजक्चर के अंदर डालते हैं क्योंकि प्रूव किए बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैं लिखूं 0 मल्टीप्लाई बाय 100 या लिख दूं 10 मिलियन, वो दोबारा 0 ही रहेगा। इसको प्रूव किए बगैर कोई भी ऑपरेशन प्रूव किए बगैर नहीं आ सकता। अगर मैं बोल दूं 0 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन तो वो दोबारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो 0 ही मिलेगा अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। इस पैटर्न को देखते हैं ये कैसे जो है ना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या देखें 3 से 6 जाने में कितना प्लस करने से आ रहा है आपके पास 3। अगेन मैं यहाँ देख रहा हूँ फिर भी 3 प्लस हो रहा है। कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो रहा था, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी हो रहा था, डिवाइड भी हो रहा होता है। यहाँ 3 प्लस करेंगे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। अगेन अगर 3 ऐड करूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना लाजमी है। मैंने कहा था कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, प्रूफ किए बगैर उसको हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने एक चीज सीखी कि एक्सियम जो होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। वो डेली ऑब्जर्वेशन की बिना पर हम उसको क्या करते हैं ट्रू मानते हैं। बट कंजक्चर ऐसी चीज होती है जिसको प्रूव करने की जरूरत होती है। इसमें होता है नो नीड टू प्रूव, कोई जरूरत नहीं है इसको प्रूव करने की। जो आपके पास कंजक्टर होता है इसको आप प्रूव करते हैं, होता ये ट्रू है बट आप इसको प्रूव करके ट्रू दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब नीचे जो है ना आपको यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं जो कि आपने बताना है क्या वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं कि नहीं है। बिफोर दिस कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है कौन सी नहीं होती, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट चीज क्या है। आपकी बुक से मैंने डेफिनेशन ली है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। कहते हैं सही गलत तो वो हो सकती है, चांसेस हैं कि वो सही गलत हो, लेकिन वो यहाँ क्या बोल रहे हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग हो या उसमें कोई मीनिंग हो, वो कोई समझ आए कि वो क्या चीज है। जैसे आपके पास है सम ऑफ, मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है यहाँ पर, सम ऑफ 2 and 5 is 7, sum of 2 and 5 is 7। इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या है समझ आ रही है, इसमें मीनिंगफुल कोई चीज मौजूद है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का अगर स्क्वायर रूट लें तो वो कितना आता है 6 आता है हमारे पास। तो ये भी कोई लॉजिकल रीजनिंग है। आगे वो कहते हैं नो लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से कहता है कोई लाइन नहीं गुजर सकती। मैंने एक ये पॉइंट बना दिया और इससे क्या कोई लाइन नहीं गुजर सकती, गुजर सकती। ये बात उसकी क्या है रॉन्ग है, बट हम क्या करेंगे ये इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट मानते हैं कि कोई रीजन है, लॉजिकल रीजनिंग तो मौजूद है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है a + b = 5, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम इसको नहीं मान सकते। रीजन ये कि इसके अंदर a मालूम नहीं है, इसके अंदर b भी मालूम नहीं है। ये अननोन होने की वजह से इनको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं मान सकते। पार्ट नंबर 1 ही सेज डिफरेंस ऑफ 19 and 12 is 7। डिफरेंस हमेशा नेगेटिव माइनस को बोलते हैं। 19 और 12 का जो डिफरेंस है वो क्या है 7
दिस इज ट्रू स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी उस पे मैं टिक करता जाऊंगा, जो नहीं होगी मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। आगे ये कहता है क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं इनको क्या करूं, 7 में से 3 निकाल दो, -2 और ये क्या बच जाएगा मेरे पास +4 इज इक्वल टू 2 और 4 में से 2 जाएंगे, अगेन 2 आ जाएगा। ये ट्रू भी है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है हमारे पास, तो मैं इसको बोल दूंगा ये मेरे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट कहता है 34 और 16 को जब ऐड करें तो वो 50 नहीं होता। देखें इक्वल के साइन के ऊपर अगर लाइन लगा दें तो उसका मतलब होता है कि वो इक्वल नहीं है। यहाँ वो बोल रहा है कि ये ऐड होके 50 नहीं बनाते, हालांकि ये रॉन्ग है कि 50 बनाते हैं या इक्वल आना चाहिए, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कोई रीजन समझ आ रही है, कोई रीजनिंग है हमारे पास। पार्ट नंबर 4, ही सेज a प्लस बी इज इक्वल टू 9। देखिए बेटे अब a को उसने डिफाइन नहीं किया। जैसे अगर वो बोल देता आगे कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये a और b क्या है हमें क्या पता, क्या पता ये कोई जो है बॉल हो, b फॉर बॉल हो, a फॉर एप्पल हो, एप्पल और बॉल मिलके 9 नहीं बना सकते। कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई रीजनेबल चीज नहीं है, इसीलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ऐसा कभी भी है जहां पर 2 या 3 चीजें या कोई अननोन वेरिएबल हो और वो डिफाइन ना हुए हों। देखो यहाँ मैंने जो लिखा है डिफाइन कर दिया, अगर वो डिफाइन ना हुए हों तो इसका मतलब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये याद आया, अच्छा ये तो एक फार्मूला है जो हम क्या करते हैं यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये क्या है, एक कोई चीज समझ आने वाली है और दोनों साइड पे बराबर है, बैलेंस इक्वेशन है, तो ये एक लॉजिकल चीज है, समझ आने वाली चीज है, तो इसको हम ट्रू बोलेंगे। अगर देखें अब आप ये सोचें कि अगर यहाँ पे a कुछ भी वो रख दे तो इधर भी तो वही कंडीशन है ना कि दोनों साइड पे a क्या है, सेम दोनों साइड पे मौजूद है। पार्ट नंबर 6, ही सेज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। देखिए बेटे बोर्ड मैथ्स के मुताबिक पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, तो 2 ये रह जाएगा और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 6 और ये 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 6। एक तो ये सारा डिफाइन हुआ है और ये ट्रू भी है, तो ये क्या है आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर रॉन्ग भी होता तब भी ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। पार्ट नंबर 7, ही सेज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। यहाँ वो बोल रहे x और y जो है मल्टीप्लाई होंगे इज स्मॉलर देन 5। स्मॉलर है ये किससे, 5 से। अब यहाँ ये देखें कि x और y को उसने डिफाइन नहीं किया, उसने ये नहीं बताया कि x और y क्या है। कम से कम वो ये बता देता कि x एंड y जो दो मैंने वेरिएबल दिए हैं ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से या नंबर से। कुछ वो बताता हमें कि इंटीजर है क्या है। अब मुझे क्या पता कि x फॉर क्या है और y से क्या मुराद है। ये कोई जो है ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है, x से वो क्या अज्यूम कर रहा है, यहाँ कोई डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि उसने डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। पार्ट नंबर 8, इफ x इज रियल। अब यहाँ x को डिफाइन कर दिया, अब ये क्या है, वेरिएबल डिफाइन हो चुका है हमारे पास। देन आइदर क्या कहता है कि x जो है कोई नंबर है और पहले उसने बता दिया कि वो रियल नंबर है और वो 0 से छोटा है। दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि x जो है 0 से बड़ा है, या तीसरी कंडीशन हो सकती है कि 0 के बराबर है। अब देखें क्योंकि उसने x को डिफाइन किया इसीलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो आप लिखेंगे दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 9, ही सेज a इज ग्रेटर देन b। अब आप ये समझ लो कि a आपके पास अली है, अली इज ग्रेटर देन b से आप ले लो बिलाल, बिलाल से अली क्या है, बड़ा है। दूसरे एंड बिलाल इज ग्रेटर, आप एज ले लो कि बिलाल बड़ा है किससे, चौहान से। आप मुझे कोई नेम नहीं आ रहा, चौहान से। तो आप देखें अली जो है बिलाल से बड़ा है, बिलाल चौहान से बड़ा है। इसका मतलब जो अली है वो किससे बड़ा होना, सबसे बड़ा है, तो इसलिए वो चौहान से भी क्या होगा, बड़ा। तो स्टेटमेंट कुछ यूं बननी चाहिए थी, बट उसने जो स्टेटमेंट बना के दी वो है a इज स्मॉलर देन c, जो कि रॉन्ग है। स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है, बट ये क्या है, मीनिंगफुल है, रीजनेबल चीज है, तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 10,
ही सेज एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस जी इज इक्वल टू 12। ही सेज एक्स वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12। अब इशू ये है जो ये तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जी, ये डिफाइन नहीं है कि ये रियल नंबर हैं, ये कोई चीज़ें हैं, ये नंबर हैं भी कि नहीं। तो अगर ये डिफाइन हो जाते तो हमारे पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती, बट ये क्योंकि डिफाइन नहीं हुए हुए तो हम इसको बोलेंगे नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 11 आपके पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 4। अब देखें s और t अभी तक डिफाइन नहीं हो, अगर अगले पोर्शन को छोड़ दें तो सिर्फ अगर ये होता तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं थी क्योंकि s और t डिफाइन नहीं थे। बट यहाँ उसने बता दिया कि s आपके पास 4 है और t आपके पास क्या है 0 है। तो पुट कर देते हैं s आपके पास 4 है, t आपके पास 0 है, इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। दिस इज अ मीनिंगफुल थिंग, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे यस दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 0। ही सेज a प्लस b का अगर सम लें तो वो किसके बराबर आता है 0 के। हमारे पास है इज दिस स्टेटमेंट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है उसका, क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इफ नो अगर नहीं है हाउ कैन वी मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम इसको कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना सकते। हम क्या कर सकते हैं जो a प्लस बी है ये डिफाइन नहीं है, इनकी वैल्यू मालूम नहीं, अगर इनकी वैल्यू मालूम हो जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आप आंसर में स्टेटमेंट लिख सकते हैं एन एक्सप्रेशन लाइक a प्लस बी इज नॉट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है अनटिल वी नो द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब तक हम उनकी वैल्यू नहीं जानेंगे तो हमारे पास वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। आप बोल सकते हैं या फॉर एग्जांपल इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 b इज़ इक्वल टू 3, एक एग्जांपल ली तो यहाँ पुट कर दें तो दूसरी साइड पे पता है कि आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हम बोल दें 2 प्लस माइनस 2 तो अब वो जो है वो पूरी हो गई कि वो जो है हमारे पास 0 बन रहा है। कैसे 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 ही सेज प्रूव आप करें क्या x प्लस 1 होल का स्क्वेयर प्लस 5 इक्वल है किसके x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6 के। बाय टेकिंग x को एक बार 2 लें, दूसरी बार 5 लें, तीसरी बार 10 लें। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2, x को 2 पुट कर दिया तो x की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 होल का क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वेयर, x की जगह पर क्या पुट होगा आपके पास 2 का स्क्वेयर प्लस 2x की जगह फिर क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा प्लस 6। अब 2 प्लस 1 कितना होता है बेटे आपके पास 3 का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस आपके पास यहाँ पर 5 है इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी 4 होता है प्लस 6 ऐसे लिख देंगे। 3 का जो स्क्वेयर है आपके पास कितना आता है 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 आपके पास 14 होता है और 9 प्लस 5 आपके पास कितना हो गया बेटे 14 इज इक्वल टू 14। दिस इज प्रूव्ड, आप यहाँ लिख देंगे कि ये ट्रू भी है और इसको हमने प्रूव्ड भी कर दिया है। इसके नीचे आप लिखेंगे क्योंकि आपको दिखाने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है तो मैं वैल्यू पुट कर देंगे, हम लिखेंगे पुट x की जो दूसरी वैल्यू बोली थी उसने बोला था 5 पुट करें तो x जहां जहां है मैं वहां 5 पुट करता जाऊंगा। x की जगह पर मैंने लिखा 5 प्लस 1 होल का हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x, x आपके पास कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस 6 देन 5 प्लस 1 आपके पास कितना होता है 6 का यहाँ पे आप स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25 प्लस 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है तो मैं यहाँ लिखूंगा 36 प्लस 5 को वैसा ही रहने देते हैं। आपके पास 25 प्लस 10 कितना होता है 35 होता है प्लस 6 को अभी रहने देते हैं 36 प्लस 5 दिस विल बिकेम 41 एंड राइट साइड पर भी 35 प्लस 6 होगा तो वो भी क्या बन जाएगा 41 और ये साइड आपके पास क्या होगी प्रूव्ड हो गई
इसको हमने साबित कर दिया कि ये साइड दोनों आपस में बराबर है। थर्ड, उसने हमें बोला था कि पुट करना है 10, या मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 10 और पुट करना शुरू करते हैं। जहां जहां पर x है उसकी जगह पर 10 लिख देंगे। 10 प्लस 1 होल का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लूंगा, प्लस 2 x की जगह पर क्या आ जाएगा 10, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 10 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 11 होल का स्क्वायर, प्लस 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या बन जाएगा 20 प्लस 6। 11 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 121 प्लस 5 पहले ही मौजूद है, इज इक्वल टू 120 कितना बनेगा 120 बनेगा, प्लस आपके पास यहाँ पर 6 मौजूद है। 121 प्लस 5 आपके पास बन जाएगा 126 इज इक्वल टू 120 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 126। दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये क्या हो गया हमारे पास प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्चर। कंजेक्चर को यूज करके नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास है 1, नेक्स्ट नंबर है 3, नेक्स्ट नंबर है 7, नेक्स्ट नंबर है 15, देन 31। नीचे लिखा हुआ स्टेट द कंजेक्चर यूज, कि आप स्टेटमेंट बताएं कि क्या कंजेक्चर यूज हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ 1, 3, 7, 15, देन 31। अगर मैं यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, देखें यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर, मल्टीप्लाई तो चांस नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा। 2 ऐड हो रहा है, देन आपके पास कितना ऐड हो रहा है नेक्स्ट में 4 ऐड हो रहा है, एंड अगर आप नेक्स्ट के अंदर देखें तो कितना ऐड हो रहा है 8 ऐड हो रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर देखूं तो मेरे पास 16 ऐड हो रहा है। आगे जो नंबर है वो कितना ऐड करके होगा इससे डबल कितना। अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये लिख दिया, पहला नंबर है 2, देन 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। अगर मैं यहाँ तवज्जो से देखूं तो मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, 2 की पावर बढ़ती चली जा रही है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसका मतलब नेक्स्ट होगी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। इसका मतलब कि मुझे नेक्स्ट नंबर यहाँ ऐड करना चाहिए प्लस 32। अगर मैं प्लस 32 ऐड करूं तो ये मेरे पास 63 आ जाएगा। ये तो मैंने सीक्वेंस की नज़र से बताया, लेकिन आपकी बुक में जिस तरह हुआ है मैं उस तरह कुछ करके बता, लेकिन उसमें कोई रीज़न वगैरह ख़ास बन नहीं रही। 1, देन आपके पास है 3, देन आपके पास 7, नेक्स्ट है 15, देन 31। अच्छा, उसने किया क्या, कहता है ये नंबर लो और उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं तो वो दोबारा क्या रहेगा 2 रहेगा, वहां तो 3 है, तो इसका मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 1। कहता है हर नंबर, जो भी आप नंबर लो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये करने के बाद आपने प्लस 1 उसके अंदर ऐड करना है। इस पैटर्न को अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है, मेरे पास 15 है। 15 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास कितना हो जाता है 30। देन इसके अंदर 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर 31 मिल जाता है। अब नेक्स्ट 31 को यूज करना है। 31 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 2, तो मेरे पास ये बन जाएगा 62, और उसके बाद प्लस 1 इसके अंदर ऐड करूंगा तो मेरे पास 63 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। मुझे तो सीक्वेंस वाला अच्छा लगता है जो लेफ्ट पे किया हुआ है, बट आपकी बुक में क्योंकि राइट साइड वाला मेथड यूज हो रहा है तो आपको भी यही प्रेफर करना चाहिए, बट इसमें कोई रीजन नहीं। हमें यहाँ पर बताना था कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जो कि हमारे पास 63 आया है। आगे कंजक्चर कैसे यूज हुआ वो बताते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज, वो कैसे बना, 31 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, देन हमने उसके अंदर 1 को ऐड कर दिया, और ये हमारे पास 63 कुछ इस तरह बना। ये जो वो स्टेटमेंट पूछ रहा था, ये वो स्टेटमेंट है जो कंजक्चर की हमें चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम्स, हाउ मैनी ऑफ द एक्सियम्स आर पोस्टुलेट्स।
कितने एक्सियम्स हैं जो पॉस्टुलेट होते हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक्सियम क्या होता है और पॉस्टुलेट क्या होता है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सियम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है विच अज्यूम टू बी ट्रू, जो सच मानी जाती है विदाउट एनी प्रूफ, किसी प्रूफ के बगैर। आगे दूसरा हम देखते हैं पॉस्टुलेट क्या होता है। एक्सियम रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ऐसा एक्सियम जिसके अंदर ज्योमेट्री यूज हो जाए वो क्या कहलाता है, पॉस्टुलेट कहलाता है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ उसने कंजेक्चर नहीं दिया, इसका मतलब जो ऐसा जो उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत होगी तो उसको हम एक्सियम के अंदर डालेंगे, और जिसके अंदर ज्योमेट्री आ जाएगी उसको हम पॉस्टुलेट के अंदर ऐड कर देंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखी है पॉस्टुलेट की। हमारे पास एग्जांपल है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक अगर आपके पास पॉइंट है तो उसमें से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं। देखें, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन उसी में से थोड़ी सी उधर होगी, पास कर सकती है, तीसरी लाइन उसी में से पास होगी। आप ये समझें कि ये चौथी लाइन। जितनी लाइन आप एक पॉइंट में से गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं। देखो ये ज्योमेट्री है, जहाँ पर स्केल, लेंथ या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो हमारे पास ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, हमेशा पॉस्टुलेट के अंदर चला जाएगा। पार्ट नंबर 1, ही सेज इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a। आप ये सोच लो कि a आपके पास 5 है, b भी 5 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर इसको मैं उठाकर राइट साइड पे और लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे लिख दूँ तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे किसके अंदर, एक्सियम के अंदर। ये हमारे पास एक्सियम है। सेकेंड पार्ट, 2 + 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, मेक्स 4 वो बोल रहे हैं। यहाँ पर देखें कंजेक्चर तो है नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपके पास एक्सियम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ज्योमेट्री की कोई चीज यूज नहीं हो रही। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये मेरे पास एक्सियम है। आगे है, 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स अगर आपके पास मौजूद हो तो वो कहता है उसके ऊपर एक लाइन पास कर सकती है। देखें, मैं थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी ये। अब देखें, इसके अलावा और लाइन आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो सेम यही लाइन के ऊपर आएगी, तो एक लाइन पास कर सकती है। यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज हुआ है तो ये कहाँ चला जाएगा, किस पोर्शन के अंदर चला जाएगा, पॉस्टुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ये मेरे पास पॉस्टुलेट है। पार्ट नंबर 4, ही सेज इफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ट्राइंगल की वो बोल रहे हैं 2 साइड की जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल हो। इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां मैं बताता हूं, इसका इस साइड का अपोजिट एंगल आपके पास ये बनेगा और इस साइड का अपोजिट एंगल आपके पास ये बनेगा। कहता है अगर इनकी लेंथ बराबर है तो ये 2 एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ये एक थ्योरम है, ना ही ये एक्सियम है ना ही ये पॉस्टुलेट है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नाइदर एक्सियम नॉर पॉस्टुलेट। अब आपने उसको बता दिया ना ही ये एक्सियम है ना ही ये पॉस्टुलेट है। पार्ट नंबर 5, ही सेज प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कहता है 2 नेगेटिव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 एक नेगेटिव नंबर है और इसका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2। ये किसी भी सूरत क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा और पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप लिखें 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें एक और नेगेटिव नंबर के साथ, जैसे आपके पास -5 है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके पास एक्सियम है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज नहीं हो रहा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये एक एक्सियम्स है। पार्ट नंबर 6, ही सेज ऑल राइट एंगल्स, सारे राइट एंगल आर इक्वल टू वन एंड अदर। कहता है जितने भी राइट एंगल हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो ये क्योंकि ज्योमेट्री का यूज हुआ है तो इस पार्ट नंबर 6 हमारे पास पॉस्टुलेट है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा पॉस्टुलेट। पार्ट नंबर 7 के अंदर है द होल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। आपकी जो पूरी बॉडी है ये होल है और ये ग्रेटर है एक किसी बॉडी के एक पार्ट से। आप अपने बाजू से कंपेयर कर लें अपनी होल बॉडी को, होल बॉडी इज ग्रेटर देन पार्ट, जो भी आप एक कोई पार्ट बॉडी का ले लें। तो ये क्या हो गया आपके पास ये
एक्सियम है क्योंकि यहाँ नंबर्स की गेम हो रही है। पार्ट नंबर 8, ही सेज इफ a is greater than b and c is greater than d then a plus c is greater than b plus d। अगर आप अच्छे से समझें, यहाँ पर जो दो ग्रेटर वैल्यूज थी उसने उन दोनों को ऐड कर दिया और जो दो स्मॉलर वैल्यूज थी उन दो को भी ऐड करके यहाँ लिख दिया। तो जो रिलेशन है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर साइड पे और स्मॉलर स्मॉलर साइड पे है। तो इसमें प्रूव करने वाली कोई बात नहीं, ये बात सच ही है। तो इसलिए जो बात प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं। पार्ट नंबर 9, ही सेज इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट कॉन्टिन्यूसली इन बोथ डायरेक्शंस। वो बोल क्या रहा है कि एक लाइन सेगमेंट हो, लाइन सेगमेंट का मतलब जिसकी दोनों साइड पे एंडिंग पॉइंट है। कहता है ये पॉसिबल है कि उसकी दोनों साइड को एक्सटेंड हम कर सकें। तो इस साइड को मैं यहाँ से आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस साइड को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्योंकि ये बात ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास पोस्टुलेट है। पार्ट नंबर 10, ही सेज व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर देयर सम इज इवन। वो क्या बोल रहे हैं, 3 कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव नंबर कैसे, मेरे पास कंसेक्टिव नंबर जो नॉर्मल होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इवन कंसेक्टिव नंबर देखते हैं। 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर एंड 6। यहाँ देखें, क्योंकि ऑड नहीं लेना, हमने 3 कंसेक्टिव नंबर का सम लेना है, क्या वो इवन आता है? तो इनको मैं जमा कर लेता हूँ। 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12। ये एक क्या आया मेरे पास, इवन नंबर दोबारा वापस आ गया। तो ये क्या कहाँ जाएगा, ये एक्सियम में जाएगा क्योंकि इसमें कोई बात ऐसी प्रूव करने वाली नहीं है। अगर यहाँ हमारे पास कंजेक्चर होता तो उसमें हम ऐड कर देते, बट यहाँ क्योंकि ऑप्शन नहीं तो इसलिए हम इसको एक्सियम में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट है एक्सप्लेन ऑल द स्टेप ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। कहते हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ जब हम करते हैं तो उसके सारे स्टेप बताएं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्रूफ करते हैं। आपकी बुक के अंदर थ्योरम्स मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मैथ की बुक थी उसमें थ्योरम्स मौजूद थे। तो थ्योरम को कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूँ। आपकी बुक में पेज नंबर 190 पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रूव ऑफ अ थ्योरम। एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले वो कहता है स्टेटमेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड शुड बी रिटन फर्स्ट। सबसे पहले क्या, जैसे आप सोच लो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। ये थ्योरम की स्टेटमेंट कहलाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट, जब आप स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अ नीट फिगर शुड बी ड्रॉन। एक नीट शेप आपको बनानी पड़ती है। जैसे आपके पास अगर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल या कुछ भी, तो उसकी आप शेप बना के देते हैं। टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। एंड द रिजल्ट टू बी प्रूव्ड, और रिजल्ट को प्रूव किया जाता है उस शेप को यूज करके। उसके बाद आपके पास आता है गिवन। इन दिस स्टेप ओनली गिवन इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन सिंबॉलिकली। जैसे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था, उसकी आपने स्टेटमेंट लिखी, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपो इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर 2 साइड। ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, लेट्स सपोज सबसे पहले। फिर अब उस स्टेटमेंट को गिवन में कैसे लिखते होते हैं, जैसे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इस तरह जब लिखते हैं ये गिवन डाटा होता है आपके पास। 4th नंबर पे आप लिखते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूफ, कि आप लिखते हैं क्या चीज आप प्रूफ करना चाहते हैं। आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी टू राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली विच इज टू बी प्रूव्ड सो आवर अटेंशन डज नॉट डाइवर्ट। कहता है कि हमने उसको बताना होता है, ये लिखना होता है कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं ताकि हमारी अटेंशन डाइवर्ट ना हो फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव एट एनी स्टेज। हमारी मेन जो ऑब्जेक्ट से हमारा जो फोकस है वो हट ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सिंबॉलिकली या उसको जो है लिखते हैं कि हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद कहता है जी कंस्ट्रक्शन करते हैं आप। द नेसेसरी एडिशन इन द फिगर कैन बी डन टू प्रूव द थ्योरम इजीली। दिस एडिशन इन द फिगर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। इस स्टेप को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है प्रूव।
प्रूव में क्या होता है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, टेबुलर शेप बनाते हैं और उसके अंदर यहाँ हम लिखते हैं प्रूफ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थ्योरम, और यहाँ बताते हैं कि हम स्टेटमेंट देते हैं और इस टेबल में हम बताते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ है और इधर आप रीज़न देते जाते हैं कि क्या चीज़ कैसे हो रही थी। प्रूफ में वो लिख रहा है इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, it consists of statements and fact along with their reason through which we obtain the required result, कि हम जो है उसको कैसे प्रूव कर रहे हैं, कैसे हमारे पास जो है रिजल्ट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम एक थ्योरम को कैसे लिखते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, बट मैं चाह रहा था कि मैं आपको थ्योरम दिखा दूं। ये 10th क्लास की आपके जो सीनियर हैं उनकी बुक में से मैंने एक थ्योरम लिया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले होती है आपके पास स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पास फिगर या शेप होती है जो कि कुछ ये बनी हुई है। इसके बाद गिवन डाटा होता है, गिवन डाटा में कुछ इस तरह डाटा लिखा होता है। उसके बाद क्या आप प्रूव करना चाहते हैं वो लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप आता है एंड एट द एंड आपके पास प्रूफ होता है। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास स्टेटमेंट होती है, दूसरी रीजनिंग होती है, और ये एक टेबल बना के हमेशा हम देते हैं। मैं चाह रहा था कि आप देख लें, कुछ इस तरह एक थ्योरम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।